मेरा सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूट शिमला, साप्ताहिक भविष्यफल 20 से 26 नवंबर 2023, द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव राशि के आधार पर। मेष राशि पर गुरु बकरी रहेंगे। कन्या राशि पर शुक्र और केतु का योग। वृश्चिक राशि में सूर्य, बुध और मंगल। चंद्रमा मकर राशि पर, परंतु 20 तारीख को ही चंद्रमा 10:07 पर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा और उपरांत 22 तारीख को यह चंद्रमा मीन राशि में 12:58 पर प्रवेश करेगा और 24 तारीख को मेष राशि पर सायंकाल 4 बजे प्रवेश करेगा, जबकि 26 तारीख को रात्रि 7:55 पर वृष राशि में प्रवेश करेगा। शनि कुंभ राशि में रहेंगे और राहु मीन राशि पर। मेष राशि के लिए जातक के लिए, क्योंकि गुरु बकरी है, राशि पर विराजमान है, द्वादश भाव का स्वामी होने के कारण कदापि कुछ शरीर पर व्यय करवाने की संभावना बनता है। विशेष ध्यान रखना होगा। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी भी शुक्र षष्ठ भाव में है, तो इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में उलझने आ सकती है, उनसे बचे। परंतु नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग देगा और 20 तारीख के उपरांत या 20 तारीख को 10:07 के उपरांत आर्थिक लाभ मिलेगा, परंतु 22 तारीख को दोपहर के बाद विशेष ध्यान रखना होगा। कहीं शरीर पर व्याय होने की संभावना बन रही है। उपरांत समय अनुकूल रहेगा। वृष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह, जहां शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से पंचम भाव में बौद्धिक विकास को ला रहा है। संतान पक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वहां दाम्पत्य जीवन में 3 ग्रहों का योग बना है। पारिवारिक कलहों से बचना होगा। मंगल स्वाग्री होकर विराजमान है, इसलिए यद्यपि पारिवारिक संबंधों में बढ़ोतरी भी होगी, परंतु सूर्य भी वहां विराजमान है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा दाम्पत्य जीवन के लिए। और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। जहां चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, वृष राशि के जातक के लिए धर्म और कर्म की तरफ रुचि बढ़ा रहा है। उपरांत नौकरी में विशेष सफलता देगा और उसके उपरांत कहीं आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनती है। बाह्य स्थानों की दौड़ में पूर्ण सफलता होगी, परंतु 24 तारीख के उपरांत वृष राशि के जातक के लिए कहीं शरीर पर व्याय होने की संभावना बनती है। बस ये ध्यान रखना होगा। मिथुन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में है, रोग घर में है, रोग से सावधानी रखनी होगी। वहां चतुर्थ स्थान में जहां शुक्र और केतु का योग बना है और राजपक्ष में राहु विराजमान है, इसलिए कदापि कुछ राहु के कारण राजपक्ष में बाधाएं आ सकती है, क्योंकि राहु अपने सम घर में है और जमीन और जायदाद के संदर्भ में भी कुछ समस्या आ सकती है। विशेष ध्यान रखना होगा। माता के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह अपने से एकादश स्थान में है, इसलिए पारिवारिक के जीवन में और साथ व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे।
जहां चंद्रमा प्रारंभ में अष्टम भाव में है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चोट इत्यादि से बचे, परंतु उपरांत जो है समय अनुकूल रहेगा। कर्क राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष सुख मिलेगा, भाइयों से सहयोग बढ़ेगा, कई यात्राओं के योग बनेंगे। और उसके साथ ही जहां शनि अपने से अष्टम स्थान में स्वगृह है, इसलिए दाम्पत्य जीवन और व्यापार के क्षेत्र में कुछ कमी के साथ आगे बढ़ना होगा। और धर्म और कर्म की तरफ अगर रुचि रखें तो विशेष सफलता मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। परंतु चंद्रमा 10:07 के उपरांत 20 तारीख के बाद 102 दिन के लिए अपने से अष्टम स्थान में होगा। अपने शरीर पर व्याय होने की संभावना बनती है, चोट से सावधानी रखनी होगी, उपरांत समय अनुकूल रहेगा। सिंह राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह सूर्य की स्थिति जहां अभी वृश्चिक राशि में है, तो इसलिए जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलने की पूर्ण संभावना बन रही है। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि स्वगृह होकर विराजमान है, इसलिए पारिवारिक के क्षेत्र में भी मान सम्मान और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। व्यापार में विशेष सफलता मिलेगी। राहु अष्टम में आ गया है, इसलिए सिंह राशि के जातक के लिए अष्टम में राहु कदापि वाहन, चोट इत्यादि से विशेष करके बचना होगा। जहां चंद्रमा की स्थिति अभी रोग के घर में है, उपरांत दाम्पत्य जीवन में आ जाएगा, बहुत लाभकारी रहेगा 10:07 के उपरांत। परंतु 22 तारीख को और 23 तारीख को विशेष सावधानी रखनी होगी, उपरांत समय अनुकूल आएगा। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से तृतीय स्थान में है, और तृतीय स्थान में 3 ग्रहों का योग है, इसलिए भ्रातृ पक्ष से विशेष मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और पराक्रम में वृद्धि होगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन में राहु यद्यपि समक्षेत्री है, परंतु फिर भी व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है, विशेष ध्यान देना होगा। वैसे भी गुरु सप्तमेश होकर जो है अष्टम में बकरी होकर विराजमान है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष ध्यान रखना होगा। जहां चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, प्रातःकाल के समय में बौद्धिक विकास दे रहा है, परंतु 10:07 के उपरांत जो है चंद्रमा अपने से षष्ठ स्थान में आ जाएगा, इसलिए रोग से सावधानी रखनी होगी। और 22 तारीख के उपरांत जो है चंद्रमा दाम्पत्य जीवन में होगा, पारिवारिक सुख देगा, व्यापार में लाभ देगा। परंतु जब ये चंद्रमा 24 तारीख को 4:30 बजे के उपरांत जो है मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो अपने से कन्या राशि के जातक के लिए अष्टम में होगा। तो विशेष करके सावधानी रखनी होगी, कहीं यात्राओं में, कहीं चोट इत्यादि में, कहीं रोग भय से बचना होगा। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र अपने से द्वादश स्थान में, शरीर पर व्याय होने की संभावना बनती है। दाम्पत्य जीवन में गुरु बकरी होकर बैठा है जो षष्ठेश है, इसलिए पारिवारिक में भी कुछ उलझने आ सकती है, विशेष ध्यान देना होगा। और साथ कलह से बचना होगा। और वैसे 20 तारीख को 10:07 के उपरांत जो है तुला राशि के जातक के लिए 102 दिन के लिए कहीं बौद्धिक विकास, संतान पक्ष से सुख और समृद्धि मिलेगी। परंतु जब ये चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा तो कहीं रोग से सावधानी रखनी होगी। और मेष राशि के में जाने के उपरांत जो है दाम्पत्य जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग देगा। परंतु 26 तारीख रात्रि के बाद
7:55 के बाद जो है कहीं चोट इत्यादि से बचना होगा। वृश्चिक राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह मंगल स्वागृह होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह अपने से एकादश स्थान में है, आर्थिक लाभ देगा और साथ जो है कहीं यात्राओं के योग बनेंगे, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। धनुराशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु की स्थिति अपने से जहां पंचम भाव में है, परंतु पंचम भाव में बकरी है, कुछ थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। और साथ जो है दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह, और बुध ग्रह जो है धनुराशि के जातक के लिए अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए पारिवारिक पक्ष में और व्यवहार के क्षेत्र में कुछ व्यर्थ में व्यय होने की संभावना बनती है, उस पर नियंत्रण रखना होगा। वैसे चंद्रमा आर्थिक लाभ दे रहा है, उपरांत पराक्रम में वृद्धि करवाएगा और उसके उपरांत जो है भूमि जमीन संबंधी लेन देन करने की संभावना बनती है। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वितीय स्थान में है और दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में, पारिवारिक के क्षेत्र में और साथ आर्थिक के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। और जहां राहु तीसरे स्थान में, वो पराक्रम में वृद्धि करा रहा है और मान और सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि स्वागृह होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य की स्थिति अपने से दसम भाव में है, इसलिए कहीं नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलता को प्रदान करवाएगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सम्मान मिलेगा और सम्मान के साथ जहां चंद्रमा अपने से द्वादश भाव में रहेगा, इसलिए कहीं शारीरिक कष्ट भी उपरांत पैदा करता है, परंतु 10:07 के उपरांत जो है स्थिति में बहुत सुधार आएगा, उपरांत आर्थिक लाभ मिलेगा, कहीं यात्राओं के योग बन सकते हैं। मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु अपने से द्वितीय स्थान है, आर्थिक लाभ दे रहा है। बकरी होने के कारण यद्यपि शरीर पर कुछ सावधानी रखनी होगी, रोग से बचना होगा। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह की स्थिति जो बनी हुई है वो भाग्य स्थान में है, धर्म और कर्म की तरफ जो है रुचि बढ़ेगी। फिर भी दाम्पत्य जीवन में केतु का होना और राशि पर जो है गुरु का होना, विशेष करके राहु और केतु मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, समृद्धि मिलेगी, सुख मिलेगा। जय हिमाचल, जय भारत।